Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to your online English class, grade 6. Hope all of you are doing well. Last time बेटा हम लोग lesson 2 की exercises वगैरह हमने start की थी and I gave you homework on page 17. It was very easy to complete the puzzle with the help of given clues. ठीक है, बच्चों ने ये exercise complete की है तो उनके जो अब answers आ रहे हैं वो हमने उनको नीचे जॉट डाउन करना है, उनको सेग्रीगेट करना है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के हवाले से। यस बेटा, आपका पहला आंसर था हनी। हनी जो है वो आप इसको ज़रा काउंट नहीं कर सकते, आप इसका वेट करते हो, इसको मेजर कर सकते हैं मेजरिंग कप्स की मदद से, लेकिन ये है कि यू कैंट काउंट इट, तो ये अनकाउंटेबल है। नेक्स्ट फ्लोर है, आटा जो होता है अनकाउंटेबल है, इट्स वेरी क्लियर। फिर दिस फ्रूट कीप्स द डॉक्टर अवे, एप्पल। एप्पल वी कैन काउंट, वेट भी करते हैं इसको, लेकिन एप्पल्स हम काउंट कर सकते हैं कि मेरे पास कितने एप्पल्स हैं, तो ये आपका काउंटेबल में चला जाएगा। देन कप्स, कप्स एस साथ ऐड हुआ, इट मीन्स इट इज़ प्लूरल फॉर्म, तो कप जो होते हैं वो भी काउंटेबल होते हैं। नंबर 5, वी ड्रिंक इट व्हेन वी आर थर्स्टी, वाटर, वाटर इज़ अनकाउंटेबल, इसको आप मेजर कर सकते हो लेकिन यू कैंट काउंट इट। नेक्स्ट हमारा आ जाता है पेन्स, PENS पेन्स, तो अगेन दे एडेड एस, तो यहाँ पे इट्स वेरी मच क्लियर इट इज़ काउंटेबल। देन शुगर, शुगर को जो है इसका भी हम इसको मेजर करते हैं, केजीज में लेते हैं इसको, तो इट इज़ अनकाउंटेबल, इसके ग्रेन्स को हम काउंट ज़रा नहीं कर सकेंगे। बुक्स, बुक्स आर काउंटेबल, आप के पास कितनी बुक्स हैं, 2, 3, 4, यू कैन काउंट देम इजीली। देन नंबर 9, चिल्ड्रन प्ले विद इट ऑन द बीच, इट इज़ सैंड, तो जस्ट लाइक शुगर सैंड कैन नॉट बी काउंटेड, ठीक है। और इट टेल्स द टाइम, क्लॉक, क्लॉक्स को हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे पास हमारे घर में एक क्लॉक है, 2 क्लॉक्स हैं, 3 क्लॉक्स है, वी कैन काउंट इट, राइट। सो दिस टेबल इज़ कंप्लीट, काउंटेबल नाउन्स हियर, अनकाउंटेबल नाउन्स हियर, आपने अपनी बुक में इसको लिखना है विद क्लियर अंडरस्टैंडिंग। नाउ लुक एट द नेक्स्ट पेज 18, Part D, fill in the blanks using A or N where necessary. बेटा it's very simple exercise, it's too simple, लेकिन फिर भी we just recapitulate it. A and N are articles, दा भी article है लेकिन उन्होंने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया। दा जो है वो या दी भी कहा जाता है, वो definite article है, लेकिन indefinite articles में we have A and N, A और N भी लोग कहते हैं। A and N are called indefinite articles. They are used before singular countable nouns. जिन चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं, आ का मतलब और एन का मतलब एक चीज़ होती है, ठीक है, जस्ट लाइक वन। तो फॉर एग्जाम्पल अ मैन, एन इंजन, एट्सेट्रा, वी डू नॉट यूज आ और एन बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स। तो क्योंकि आ और एन का मतलब एक होता है, तो जो अनकाउंटेबल चीज़ें होती हैं उन पर हम नहीं लगाएंगे। आ मैन, मैन इज़ कॉन्सोनेंट, हमने आ उससे पहले प्लेस किया है, और ई जो है, ई इज़ वन ऑफ द वॉल साउंड्स। आपको पता है 5 वॉल साउंड्स होती हैं जो आप मेरे ख्याल में क्लास नर्सरी प्रेप से पढ़ते आ रहे हैं, तो उससे पहले हमने जो वॉल साउंड्स है उससे पहले हम एन प्लेस करेंगे, राइट। कमिंग बैक टू द एक्सरसाइज, स्टूडेंट, दैट स्टूडेंट इज़ इन द क्लासरूम, तो स्टूडेंट्स नहीं है, कलेक्टिव नहीं है, एक स्टूडेंट है तो हमने आ प्लेस किया। फूड इज़ इन द कबर्ड, अगर डेफिनेट आर्टिकल लगाना होता तो द फूड हम ऐड कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्योंकि फूड जब वो कलेक्टिव में अनकाउंटेबल में आ जाता है, तो इस वजह से वी विल नॉट ऐड एनीथिंग, एनी आर्टिकल, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने कहा है कि ऐड वेयर नेसेसरी, तो यहाँ पे इट्स नॉट नेसेसरी, दैट्स वाई वी आर गोना लीव इट। Then number 3, paper is in my bag, तो there is only one paper, it starts P is a consonant sound, तो हमने आ पेपर लगाना है। Ink pot is on the table, I is one of the vowel sounds, A, E, I, O, U, तो I जहाँ पे मौजूद है इससे पहले हमने N ऐड करना है। Boy is in the car,
तो एक लड़का है, बी कॉन्सोनेंट साउंड है, दैट्स वाई विल प्लेस अ बिफोर बॉय. Apple is in the plate. There's only one apple and A is a vowel sound, so we are gonna place an. An apple is in the plate. Yes. Let's move on. Adverb of frequency. बेटा एडवर्ब के बारे में आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच हम बार बार रिपीट करते हैं. नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कि कोई काम आप जो है कितनी दफ़ा करते हैं, कितनी मरतबा करते हैं, हमेशा करते हैं या कभी भी नहीं करते. यहाँ पे इन्होंने बड़ी वो अच्छी पिक्टोरल फॉर्म में जो है आपको बताया है. बैटरी का जो है वो इन्होंने पिक्चर यूज़ की है. बैटरी फुल है, इट मीन्स 100%, ऑलवेज, हमेशा. थोड़ा सा कम कर दें, 90% पे ले आएँ उसको, तो यूजुअली अमूमन मैं ऐसा करता हूँ. कुछ चीज़ें आप ऐसी हैं जो आप अक्सर बेशतर करते हैं, ठीक है. ऑफन, अक्सर, नॉट ऑलवेज, नॉट यूजुअली, लेकिन अक्सर औकात ये काम होता है, ठीक है. समटाइम्स, समटाइम्स होता है कभी कभी, कभी कभार, ठीक है. जैसे पिकनिक पे जाना या कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो इट इज़ लेस देन 40%. तो यहाँ पे नेवर, इट इज़ 0. क्वाइट ऑपोजिट टू ऑलवेज. ऑलवेज होता है 100% और नेवर होता है कभी भी नहीं. कुछ चीज़ें जो हम जिंदगी में कभी भी नहीं करते, तो वी कैन यूज़ नेवर. तो ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, समटाइम, नेवर, आपने अपनी जो आपकी हैबिट्स हैं, आपका जो लाइफस्टाइल है, आपकी जो रूटीन है, उसके मुताबिक आप ये चीज़ें यूज़ करते हैं, ठीक है. रूरल एरिया में या अर्बन एरियाज़ में जो बच्चे रहते हैं उनके ज़रा लाइफस्टाइल में फ़र्क होता है. जैसे जो तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी उसके मुताबिक यूज़ हो जाता है. जैसे आप ऑलवेज, आई ऑलवेज गो टू द मॉस्क टू ऑफर माई प्रेयर्स. हमेशा आप जाते हैं, ठीक है. तो इस तरह की चीज़ें आपने, ये 5 जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं, इनको भी आपने याद रखना है और इनको देखना है कि इनका मतलब क्या है. अच्छा, आगे एक कुछ स्टेटमेंट्स उन्होंने दी हैं. टेक द राइट बॉल आफ्टर ईच स्टेटमेंट. यहाँ पे इन्होंने पाँचों के पाँचों एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी दिए हैं. ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, समटाइम, नेवर्स. और यहाँ पे स्टेटमेंट्स हैं कि आई कीप अ प्लास्टिक बैग विद मी टू अवॉइड लिटरिंग. तो बेटा आपने स्टेटमेंट्स वगैरह पढ़ के इसके मुताबिक आप लोगों ने कोई सा भी इसको चेक करना है, ठीक है. जब आप इसको चेक मीन के टिक कर देना ना, जो रेलिवेंट कॉलम होगा उसके अंदर, तो देन यू विल सी योर स्कोर. आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका स्कोर क्या आता है. यू विल डू दिस थिंग योर सेल्फ. अगर आपका स्कोर 0 से 4 पे आता है तो इसका मतलब है यू आर नॉट रियली केयरफुल. आपको अपनी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है. टेक इट मोर सीरियसली. आप अपनी इन्वायरमेंट, अपने इर्द गिर्द का जो माहौल है उसके मुताबिक आपका जो एक्शंस हैं या जो आपका जो हैबिट्स हैं वो ठीक नहीं है. यूजुअली में अगर यानी इसका जो है वो इसका इन्होंने 1 स्कोर किया है, तो अगर आपके 5 to 7 आते हैं तो इसका मतलब है यू आर मोटिवेटेड, बट यू शुड ट्राई हार्डर, ठीक है. कि आप में एक चीज़ है, एक अर्ज है, लेकिन ये कि आप इससे बेहतर काम कर सकते हैं. ऑलवेज अगर आपके 2 आ जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने 2 का स्कोर दिया है, तो उसके मुताबिक यू आर अ फ्रेंड ऑफ द एनवायरनमेंट और द जो कमिंग जनरेशन विल थैंक यू. यानी जो आने वाली नस्लें हैं वो आपकी शुक्रगुजार होंगी. तो ये आपने रिज़ल्ट जो है वो खुद कैलकुलेट करना है. नेक्स्ट आपकी जो क्लास होगी उसमें इंशाल्लाह विल टॉक अबाउट इट. इस क्लास 6 दिस टॉपिक इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट. ग्रामर, आपको पता है कि हमारे बच्चों की ग्रामर की मास्टरी जो होना बहुत ज़रूरी होती है, बिकॉज इंग्लिश इज़ द सेकंड लैंग्वेज. तो उसको सही समझने के लिए ग्रामर की जो है वो बेसिक्स आपको पता होना बहुत ज़रूरी है. लास्ट जो हमारा टॉपिक हमारा जो लेसन था, वी टॉक्ड अबाउट पास्ट सिंपल टेंस, ठीक है. तो अभी हमने जो है वो यहाँ पे भी हमने प्रेजेंट टेंस के मुतालिक बात करें. जो सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसे इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है. तो लेट्स सी व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट. सिंपल प्रेजेंट टेंस डिस्क्राइब जर्नल स्टेटमेंट्स और एक्ट्स दैट आर हैबिचुअल. यानी आपकी जो हैबिट्स हैं
जैसे गोइंग टू स्कूल, ऑफरिंग प्रेयर, रिसाइटिंग होली कुरान, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी हैबिट्स हैं, ठीक है, या जिनको आप 90% 100% जिन कामों को आप करते हैं, दे आर पार्ट ऑफ योर हैबिट्स, तो उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं। और जनरल स्टेटमेंट्स का मैं भी आपको बताती हूँ। वी ऑल्सो यूज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस व्हेन एवर वी टॉक अबाउट आवर हैबिट्स और डेली रूटीन। वी यूज़ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। बेस फॉर्म होती है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसमें हमने कोई चेंजेस नहीं करनी। जैसे पास्ट में हमने किया था, उसकी सेकेंड फॉर्म यूज़ की थी, मैंने आपको रेगुलर इरेगुलर वर्ब के मतलब बताया था। तो वी आर हियर, आई डू, मैं ये काम करता हूँ। आई गो टू स्कूल, आई ब्रश माई टीथ, आई ऑफर माई प्रेयर्स, आई टेक माई लंच, ठीक है, आई डू माई होमवर्क। ये सारी चीज़ें आपकी हैं। जो पीछे है दैट इज़ द पास्ट विच इज़ कमिंग, और वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट इज़ द फ्यूचर। लेकिन अभी हमने अपनी रूटीन्स की यहाँ पे बात करनी है। इसमें जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इसमें बेटा यूनिवर्सल ट्रूथ्स भी आते हैं। जैसे द सन राइज इन द ईस्ट, सूरज मशरक से निकलता है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ठीक है। ये जो ऐसी चीज़ें जिनको डिनाई नहीं किया जा सकता, जिनसे इनकार नहीं किया जा सकता, ठीक है, तो ये भी हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में आती है। नो लेट्स सी कि इसके फॉर्मेशन के रूल्स क्या हैं। ये सेंटेंस हमने बनाना कैसे, आप एक दफ़ा इसको पढ़ चुके हैं, लेकिन ये है कि लेट्स रिकैप्चुलेट। पॉजिटिव जो फॉर्म है, जो इसका सिंपल सेंटेंस है, उसको बनाने के लिए हमने सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, उसके बाद V1 मीन के फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। इसमें आपने ये देखना है, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर इन्हें हम कहते हैं ही, शी एंड इट, ही, शी एंड इट, और इसमें सिंगुलर पर्सन के नेम भी शामिल है। जैसे सारा हो गया, अहमद है, इस तरह से टीचर है, माई मदर, माई फादर, इस तरह उनके साथ हमने क्या करना है कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी V1, उसके साथ हमने S या ES ऐड करना है। S, ES, और सम टाइम हम जब Y को रिमूव करते हैं तो IES भी यूज़ करते हैं, उसके रूल्स अलग से हैं। बाकी जो है देखिए, इन्होंने सेग्रीगेट किया इस चीज़ को, I, you, we, you जो प्लूरल में भी आ जाता है, they, इन सब के साथ हमने बेस फॉर्म यूज़ करनी है विदाउट एडिंग एनीथिंग। यानी स्टार्ट, अगर हमारा मेन वर्ब यहाँ पे हमने स्टार्ट लिया है तो ही, शी, इट के साथ S ऐड करना है जो वर्ब के साथ, और बाकी सब जो है जिसमें सिंगुलर भी है, कुछ आई जो है वो सिंगुलर है, यू भी सिंगुलर में भी आता है, प्लूरल में भी आता है, इसमें हमने कोई चीज़ ऐड नहीं करनी। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक इट, आई लाइक चॉकलेट्स, ठीक है, बट शी लाइक्स what? But she likes fruits, ठीक है। तो I के साथ आप कॉलम में भी चेक करें, इसमें हमने कुछ ऐड नहीं करना है इसके वर्ब के साथ, लेकिन ही, शी, इट, यहाँ पे शी है हमारा प्रोनाउन, यहाँ पे हम नेम भी सिंगल पर्सन का नेम भी शामिल कर सकते हैं। ही में बॉयज़ आ जाएंगे, शी में गर्ल्स, तो इट में आप किसी भी चीज़ को, एनिमल्स को भी ले सकते हो, नॉन लिविंग चीज़ों को भी ले सकते हो। तो यहाँ पे S ऐड किया है। देन वी विल मूव टू नेगेटिव फॉर्म, सब्जेक्ट, और इसके बाद डू या डज हमने ऐड करना है, और साथ नॉट का इजाफा करना है, प्लस V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब बेटा यहाँ पे हम डू या डज ऐड कर लेंगे, फिर हम आगे जो बेस फॉर्म है वही उसे हम रखेंगे, फिर हमने इसमें कोई चेंजेस नहीं करनी। ही, सिमिलरली यहाँ पे जो स्टार्ट्स था तो उसी का हमने करना है ही, शी, इट के साथ डज नॉट, ही, शी, इट के साथ डज नॉट, ही डज नॉट स्टार्ट, शी डज नॉट स्टार्ट, इट डज नॉट स्टार्ट, और इसकी कॉन्ट्रैक्शन जो फॉर्म होती है, शॉर्ट फॉर्म जिसे हम कहते हैं, वो डजंट है, ठीक है। ही डजंट स्टार्ट। आई, वी, यू और दे वगैरह के साथ डू नॉट, जिसे हम कॉन्ट्रैक्ट करके बोलेंगे आई डोंट, यू डोंट, दे डोंट। लाइक आई डोंट लाइक इट, शी डजंट लाइक इट, ठीक है। अभी हम जाएंगे क्वेश्चन फॉर्म, जो इंट्रोगेटिव फॉर्म है, उसमें हम डू और डज जो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स थे उनको हमने बिगिनिंग में लेके आना है। यू कैन सी, अब ही, शीट का क्योंकि हमारा जहाँ पे जो हमने नेगेटिव में ऐड किया था डज था, तो हम डज को बिगिनिंग में लेके आएंगे। डज ही स्टार्ट, डज शी स्टार्ट, डज इट स्टार्ट, और बाकी सबके साथ डू,
Do I start? Do you start? Do we start? Do they start? Etc. Like, do you like it? Does she like it? यहाँ पे does है तो आगे फर्स्ट फॉर्म में like आएगा, likes नहीं आएगा. Understand? Yes class, page 19. Exercise G, tick the right option. ये आपका homework है which you are supposed to complete on your textbook with lead pencils. They never dash to see us. They have given you the option come or comes. अब आपने देखना है ये they है, तो they के साथ आपने क्या यूज़ करना है. फिर यहाँ पे I always dash my teeth twice a day. Clean cleans. I के साथ आपने क्या यूज़ करना है, ठीक है, यानी वर्ब की जो फॉर्म है उसके साथ s या es आपने किस किस के साथ ऐड करना है. This train, इसको आप it के सेंस में भी ले सकते हो, ठीक है. नॉन लिविंग थिंग है, सिंगुलर है, ठीक है. ऑफन यहाँ पे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज़ हुआ है. इधर भी आप देखें आई ऑलवेज भी 100% में जो आ जाता है ये भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है. नेवर, कभी भी नहीं, ठीक है, 0 पे. अच्छा, दिस ट्रेन ऑफन डैश लेट, अराइव और अराइव्स. आवर टीम नेवर डैश, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बहुत प्रॉपर, बहुत अच्छा यूज़ किया उन्होंने यहाँ पे टू जस्ट मेक इट क्लियर टू यू पीपल. आवर टीम नेवर लूज और लूजेस, हारना, ठीक है. एक होता है लूज, कोई चीज़ गुम हो जाना, गुम कर देना. यहाँ पे है हार जाना गेम्स वगैरह में. तो इसमें आपने लूज़ करना है या लूजेस करना है. टीम जो है वो कलेक्टिव में आएगी, कलेक्टिव नाउन में, जैसे क्लास होती है. सलमा नेवर डैश द लाइब्रेरी, ठीक है. विजिट है या विजिट्स है. सलमा जो है वो एक लड़की का नाम है, सिंगुलर है. अब आपने इसको अपनी टेक्स्ट बुक पे कंप्लीट करना है. होप यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग. सी यू नेक्स्ट टाइम. अल्लाह हाफिज़.